यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आए हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक तुर्की की यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके अंदर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है 2026 के लिए, और वो भी बैचलर वालों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो मैं आपको ये जो पोर्टल दिखा रहा हूँ, ये उसकी ऑफिशियल पोर्टल है। यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो किदर हैज़ यूनिवर्सिटीज़ है, और ये यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि तुर्की की। यानी किदर हैज़ एज ए यूनिवर्सिटी रैंक इन 601 से 800, और पूरे तुर्की के अंदर ये यूनिवर्सिटी 7वें नंबर पे आती है। और इसने अभी एडमिशन्स अनाउंस की हैं। अब इसमें तरीक़ेकार क्या होता है, ये आप एक चीज़ जान लीजिएगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये सेपरेटली कोई भी स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं करता। इसमें ये होता है कि आपने इसमें फॉर्म फिल करना है, फिर आपकी एकेडमिक जो प्रोग्रेस होगी उसके ज़रिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोग्राम्स की, कि प्रोग्राम्स कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। तो जब मैं प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से हमें तमाम तरह प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले उसमें फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, यानी और उसके साथ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन के तमाम तर जो भी फ़ील्ड हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज़ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड एनवायरनमेंटल डिज़ाइन है, और उसके बाद थिएटर है। तो ये तमाम तर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये ऑफ़र हो रहे हैं उसके अंदर। अगर आप इनके अंदर जाएँगे तो इनमें अलग-अलग डिफ़रेंट प्रोग्राम्स हैं। तो जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तमाम तर प्रोग्राम्स उनके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तमाम तर थी फ़ील्ड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब उसके बाद मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया है। तो उसके ऊपर चलते हैं, मैं आपको क्राइटेरिया और ये तमाम तर चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे जब एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे तमाम तर फ़ील्ड्स और रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया वो हमें यहाँ पे शो करेंगे। जब आप एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे तमाम तर चीज़ें आपको यानी नज़र आती हैं। वो ये हैं कि हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स जानना लाज़मी है। तो मैं आपको एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि कौन-कौन सी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एडमिशन जो है वो क्राइटेरिया पे मैं आ गया हूँ। रिक्वायरमेंट्स है इंटर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहाँ पे है जो कौन-कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल हु आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट देयर स्टडीज पीरियड ऑफ एनरोलमेंट डेट। अब यहाँ पे जिन्होंने अपनी जो हाई स्कूल यानी कि कंप्लीट की है, यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट की है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट यानी हाई स्कूल डिप्लोमा यानी आपकी सनद जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं। हाई स्कूल जो है ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो आपकी स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है। पासपोर्ट यहाँ पे लाजमी है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम रिज़ल्ट, इस पे हम बात करते हैं, ये मैं आपको नीचे जाके बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेफ़रेंस लेटर है। रेफ़रेंस लेटर अगर है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि रेफ़रेंस लेटर लाज़मी इस पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है मोटिवेशनल लेटर, आपने एक लिखना है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से। अब देखिए, हर यूनिवर्सिटी अपनी रिक्वायरमेंट बताती है मोटिवेशनल लेटर की या स्टडी प्लान की। यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आपने 1.5 पेज का ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो इन्होंने
एक चीज़ दी हुई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट आर एक्सेप्टेड बाय केदर हैज़ यूनिवर्सिटी। अब ये तमाम तर आपके पास अगर रिजल्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के तो ये एक्सेप्टेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहले तो आपके पास टॉयफल होना चाहिए या उसके बाद B2 फर्स्ट है, CAE है, उसके बाद CPE है, PTE है। ये तमाम तर जो यानी कि एग्ज़ाम्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स हैं। अब आपने फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि अब यहाँ पे एक नई चीज़ है। जब आपसे यहाँ पे माँगे ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप अप्लाई करेंगे तो उस दौरान आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट अपलोड करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अल्टरनेटिव स्टूडेंट कैन अटेंड द अ, हैज़ यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम पीरियड टू रजिस्टर टू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे है कि स्टूडेंट हु कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड सफिशिएंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मस्ट अटेंड द क्लास इंग्लिश प्रिपरेटरी प्रोग्राम फॉर मिनिमम 1 ईयर बिफोर दे कैन स्टार्ट देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब क्या होगा, आपने जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएँगे, वहाँ पे जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, तो उसके बाद आपसे वो इंग्लिश टेस्ट लेंगे। वो छोटा-सा टेस्ट होगा। अब यहाँ पे ये है कि अटेंडेंस दिस प्रोग्राम इज सब्जेक्ट टू द फेमस पेमेंट ऑफ सेपरेट फी। वो कुछ फीस होगी जो आपने वहाँ पे पे करनी है। उसके बाद आपने वो जो एक यानी कि 1 साल जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो उसके बाद आपने एक टेस्ट दे देना है। छोटा-सा टेस्ट होगा इंग्लिश का, वो आपने देना है यानी कि खुद को साबित करने के लिए आप इंग्लिश के अंदर अच्छी हैं। तो ये टेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि आपने क्या यहाँ पे पोस्ट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल है। फिर देखिए ना, यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शनल इफ एप्लीकेबल अगर है तो। अब इस चीज़ को देखते हुए आप अगर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो वो एप्लीकेबल हो जाएगी। आप सक्सेसफुली आपका यानी एडमिशन हो सकता है। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। आपको ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पे गाइड कर दी जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे जो है तुर्किश लैंग्वेज है, ख़ैर ये तो इसका तो आपसे काम ही नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी यहाँ पे टू सी द लिस्ट ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा एडमिशन क्राइटेरिया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे क्राइटेरिया है पाकिस्तान वालों के लिए कि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी परसेंटेज होना लाज़मी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे होगा पाकिस्तान। यहाँ पे होगा पाकिस्तान। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे होगा पाकिस्तान। पी से आता है तो हमारा पाकिस्तान कहाँ गया? ये रहा हमारा पाकिस्तान। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSCC। आपके पास 60% होनी लाजमी है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये चीज़ें तमाम तर चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अप्लाई करने की। ये आपने डॉक्यूमेंट्स पहले तो कंप्लीट करनी है। उसके बाद अप्लाई करने की प्रोसीजर जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, रजिस्टर कर देना है और उसके बाद अब अप्लाई जब आप करेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ से। अ, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन है, ग्रेजुएट लॉगिन है, कोर्स सिलेक्शन ग्रेजुएट वीविंग। उसके बाद हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दे रहा था ये अप्लाई करने की, हाउ टू अप्लाई। जब हाउ टू अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तमाम तर देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने रिक्वायरमेंट बिफोर सबमिटिंग ये आपने देख ली थी, प्रोग्राम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन ये तमाम तर चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद क्लिक टू अप्लाई नाउ। अब कंडीशनल लेटर भी आपको रिसीव होगा, ये तमाम तर चीज़ें। अब उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि अरेंज द डिपॉज़िट पेमेंट इनटू द ऑर्डर टू सिक्योर योर ऑफर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक छोटी-सी अमाउंट होगी जो आपने पे करनी होगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, आपको कहती हैं कि आप पे करें कुछ पैसे। वो छोटी-सी अमाउंट होती है, कुछ अमाउंट होती है, वो इसलिए आपको कहती है कि क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हुए होते हैं, तो और उसके बाद बच्चों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बच्चा आना चाहता है, ये पैसे पे करे। छोटी-सी एक रकम होती है जो आपने देनी होती है, वो आपको रिटर्न भी कर दी जाती है वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो। वो ये होता है कि वो आपकी एडमिशन सिक्योर होने की चांसेस का बताता है कि यानी आप यहाँ पे ही पढ़ेंगे। ये एक कन्फर्मेशन होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से।
अब अप्लाई करने के जब आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने कौन-सी चीज़ सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। ये इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि कौन-सी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे जब आप पोर्टल पे आ जाएँगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे ये जो है, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। बराए मेहरबानी आपने ये जो है मास्टर पीएचडी वालों के लिए है, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है फ़ाल 2026। अब ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर वालों के लिए इसमें एडमिशन ओपन है, तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है 2026 और 2027। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएँगी। आपने क्या करना है, लॉगिन करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं आपके लिए इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स और स्कॉलरशिप्स आप तक पहुँचती रहें।